हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक होता है कैश सिस्टम और दूसरा होता है अक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम मतलब वो सिस्टम होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट बेसिस पे या फिर पेड बेसिस पे बुक करते हैं। मतलब कोई जब तक इनकम रिसीव नहीं हो जाती तब तक उस इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते, और जब तक कोई एक्सपेंडिचर पेड नहीं हो जाता तब तक उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अक्रूवल सिस्टम अलग होता है। अक्रूवल सिस्टम बोलता है कि हमें ये नहीं देखना कि कब ट्रांजैक्शन एक्चुअल में पे हो रहा है या फिर रिसीव हो रहा है, हमें ये देखना है कि ट्रांजैक्शन अकर कब हुआ है, मींस किस पीरियड का वो ट्रांजैक्शन बिलोंग करता है। या फिर आप कह सकते हो कि हम ट्रांजैक्शन को ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, जिस पीरियड में वो ट्रांजैक्शन ड्यू होगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लीजिए वो ट्रांजैक्शन करंट ईयर में ड्यू हुआ है, लेकिन भले ही वो पे अगले साल हुआ है, तो हमें रिकॉर्ड अगले साल नहीं करना, करंट पीरियड में ही रिकॉर्ड करना है। इसके एग्जांपल लेते हैं या इसके इफेक्ट डिस्कस करते हैं। इसी की वजह से हम लोग क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो नहीं करते तो हम क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे अगर हम बात करें कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, तो वहां पे क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं होती है। लेकिन मर्केंटाइल सिस्टम में क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, कैश परचेज, कैश सेल्स, ये सब रिकॉर्ड होती है। क्यों? जबकि हमने माल एक्चुअल में परचेज कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, बट हमने क्योंकि परचेज कर लिया है मतलब ट्रांजैक्शन ड्यू हो गया है, भले ही पेमेंट हुआ या नहीं हुआ हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। यही मर्केंटाइल सिस्टम बोलता है। और एग्जांपल, जैसे हम बुक्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाते हैं, बकाया खर्चे दिखाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस दिखाते हैं मतलब एडवांस पेमेंट दिखाते हैं, अक्रूड इनकम जो इनकम ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई वो भी रिकॉर्ड करते हैं, अनअर्न्ड इनकम जो इनकम रिसीव हो गई बट ड्यू नहीं हुई थी उसको हम अपनी बुक से P&L से हटाते हैं और अगले साल लेके जाते हैं जिस पीरियड में वो बिलोंग करती है। ये भी केवल इस वजह से आते हैं क्योंकि हम लोग ट्रांजेक्शन्स को मर्केंटाइल सिस्टम पे दिखा रहे हैं। एक एग्जांपल लो, एक एम्प्लॉय जो है वो 12 महीने वर्क कर रहा है एक कंपनी के अंदर, लेकिन कंपनी ने उसको 11 मंथ की ही सैलरी पे करी है, 1 मंथ की सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर में हम लोग कितने महीने की सैलरी P&L में दिखाएंगे? हम लोग करंट ईयर में 12 मंथ की सैलरी दिखाएंगे, जबकि हमने पे कितना करा है? 11 मंथ का। तो 11 मंथ का पेड नाम से दिखाएंगे और 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, तो टोटल 12 महीने का एक्सपेंडिचर बुक करेंगे। यही होता है मर्केंटाइल सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमने उससे काम करवा लिया है, और काम करवा लिया इसका मतलब उसकी सैलरी क्या हो गई? ड्यू हो गई। हमने करंट ईयर में पे नहीं करी बट वो अगले साल पे करनी पड़ेगी। तो मर्केंटाइल सिस्टम बोलता है कि भाई आप इस खर्चे को रिकॉर्ड करो, आप इस खर्चे को इग्नोर नहीं कर सकते,